कोट पहनकर यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पानीपत जो शहरी विधायक प्रमोद बीज है उनके ऊपर मुकदमा करूंगा। आपको विधायक से काफी चिढ़ है क्योंकि आप अकेले ही विधायक के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हो, हमें और दुकानदार तो नहीं मिला कोई। प्रधान है, आप क्या सोचते हैं, करना चाहिए इन्हें मुकदमा? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत जल्द मुकदमा होने वाला है पानीपत शहरी विधायक प्रमोद बीज, पानीपत नगर निगम और इस रोड को बनाने वाले ठेकेदार के ऊपर। आप देख पा रहे हैं पानीपत में सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है और उतनी ही तेजी से इन सड़कों को तोड़ दिया जाता है। सड़कों को इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि सड़क बनाने के बाद याद आता है, अरे यार हमने तो शिविर ही नहीं दबाया, फिर रोड को तोड़कर शिविर दबाया जाता है, फिर शिविर दबाने के बाद रोड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और इंतजार किया जाता है जब तक शिविर की पाइप ना टूट जाए, तब तक रोड की मरम्मत नहीं होनी है। ये हम नहीं कह रहे, वो देखिए वहाँ कुछ लोग हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। कहीं आप सोचे कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये शख्स आप देख पा रहे हैं सूट बूट में जो कोट पहनकर यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पानीपत जो शहरी विधायक प्रमोद बीज है उनके ऊपर मुकदमा करूंगा। लगता है इनको डर नहीं लग रहा है। ये बताओ, विधायक के खिलाफ आप ऐसी बातें कर रहे हो, डर नहीं लग रहा आपको? डर किस बात का है? कोई गलत बात थोड़ी है। अगर हमारा नुकसान होगा, उनके जो हर काम जो उल्टा काम हो रहा है। विधायक की गलती कहाँ है? 4 बार हम उनके पास गए यहाँ से एसोसिएशन हमारी हसन रोड की कि ये जो यहाँ पे खोदा पड़ा कि इनको जो आप सही करा दो, पैचेस बनवा दो। इस पे यहाँ पे रोज बाइक वाले गिरते हैं, लेडीज़ है, बच्चे हैं, उनको ये पत्थर स्किट होके जो रोड पे जाते हैं गाड़ी के टायर के नीचे आके वो उनको लगते हैं। एक हफ्ते पहले भी एक बुजुर्ग औरत थी तो उसकी बाजू पे लगा, उसको यहाँ पे फिर बिठा के बाइक पे तब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। आप लगता है आपको विधायक से काफी चिढ़ है क्योंकि आप अकेले ही विधायक के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हो, हमें और दुकानदार तो नहीं मिला कोई। ये रहे हमारे साथ में सारी साथी। आपकी भी दुकान है? हाँ जी, हमारी भी दुकान है। और हम क्या नाम है दुकान का? दुकान का ओम लाइब्रेरी। ओम लाइब्रेरी। अरे सच कह रहे हैं, इनकी दुकान है क्या? हाँ जी सर, इनकी बगल में दुकान है सर। आपको भी विधायक से शिकायत है? हाँ, विधायक सर से शिकायत है, नगर निगम के कमिश्नर से शिकायत है कि अगर रोड टूट जाते हैं तो बनवाना किनका काम है? अगर किसी ठेकेदार, मतलब ये तो नहीं कि आप लोग किसी के ऊपर मुकदमा कर दोगे? अगर कहने से अगर कोई बात नहीं बनी तो हमें तो न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। कौन सुनेगा? बार पुलिस तो एफआईआर करेगी नहीं उस चीज़ के ऊपर, क्या इन्वेस्टिगेशन करके। अब ये नुकसान मेरा हो गया 40-50 हज़ार रुपये। क्या नुकसान हुआ आपका? ये शीशा टूटा है, ये देखो आपको दिखाता हूँ, कहाँ है वो पत्थर जो है। ये शीशा टूटा है तो विधायक ने थोड़ी तोड़ा है ये शीशा। तो ठेका किसने दिया था? और ठेके के कोई टाइम पीरियड क्यों नहीं है? अगर आप कोई रोड तोड़ते हो तो उसका तो कोई टाइम पीरियड क्यों नहीं? आप 1 महीने के अंदर, 2 महीने का, 6 महीने हो गए इसको तोड़ के गए हुए। इस दुकानदार का कहना है कि ये पत्थर है जो कि उड़ते हुए आई, शीशे पर लगी और इनका शीशा टूट गया। ये बताइए जितेंद्र जी, क्या ये जादुई पत्थर है जो कि सड़क से उड़ती हुई आएगी? ये जादू है जो हमारे नगर निगम ने किया हुआ है, जो उसके ठेकेदार ने कर रखा है और जो हमारे एमएलए साहब ने जिनको ठेका दे रखा है उनसे। कोई काम इस रोड पे हो नहीं रहा है, खोद के चले गए हैं। कितनी बार हम उनसे मीटिंग करके गए कि हाँ भाई आप इनको कम से कम पैच वर्क करवा दो, रिपेयर करवा दो। अगला ठेका दे दिया गया है जी, पिछला अब कैंसिल हो गया है, अब अगले हम पूरे शहर को। अरे एक जो आपने पहले कर रखा है आप उसको तो निपटवा दो। अच्छी खासी सड़क थी, इस पे कोई गड्ढा नहीं था यहाँ पे। सब जितेंद्र जी, एक निजी सवाल पूछना चाहूंगा, वैसा नहीं पूछना चाहिए। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जजपा या आम आदमी? मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ ना, मेरे को कोई किसी पार्टी से। किसी पार्टी को वोट भी दिया होगा आपने? पार्टी का वोट तो हमने बीजेपी को दिया था, लेकिन ये सोच के कम से कम काम करेंगे। हमने उनकी नीयत के ऊपर कोई वो नहीं उठाया सवाल जो है। प्रमोद बीज हैं, प्रमोद बीज हैं, वो ईमानदार कहे जाते हैं। अब वो तो पार्टी जाने, लोग जाने, हमें तो काम से मतलब काम नहीं होगा तो हमारे लिए ईमानदार है बेईमान सब एक बराबर। आपने क्या प्रमोद बीज से इस पूरे मामले में बातचीत की? अगर हम उसे 4 बार उनसे पहले गए हैं कि यहाँ पे बाइकें हैं, वो गिरती है, बारिश होती है, तब आपने खुद कवर किया था कि यहाँ पे खड्डे बनते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम कितने गिरे थे यहाँ पे? अब वही चीज़ हम उनको कई बार कह चुके, आप इसकी रिपेयर करवा दीजिए। अगर आप इसको नहीं बनवा सकते तो आप भाई साहब अगर वो नहीं करोगे तो लोगों को चोट लगेगी, नुकसान होगा तो भरपाई कौन करेगा? और भी दुकानदार है क्या यहाँ पर? आपकी भी दुकान है? ये बताइए, आप यहाँ आपकी दुकान है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हमारी दुकान है आपकी? हमारी सामने वाली दुकान है। तो सामने वाली कौन सी है, क्या नाम है? न्यू क्लासिक। न्यू क्लासिक दुकान आपकी है? हाँ जी। आपकी दुकान में भी नुकसान हुआ है क्या? नहीं, हमारे नुकसान नहीं हुआ तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई खड़ा, भाई खड़ा। पड़ोसी के साथ नहीं आना चाहिए। है जी? पड़ोसी के साथ नहीं आना चाहिए, भाई भाई होता है। मतलब पड़ोसी के दुख में आप यहाँ पर आए हो? बिल्कुल दुखी हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं असंध रोड के ये उप प्रधान हैं। प्रधान का दायित्व होता है कि जो भी उनके क्षेत्र में लोग होते हैं उनके दुख सुख में उनका साथ दें और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। ये बताइए, अभी मलिक साहब ने कहा इनका 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? करनी तो सरकार को चाहिए, पर सरकार भी नहीं करेगी।
अब ये कह रहे हैं कि मैं नगर निगम, प्रमोद बीज और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा करूंगा। वो इनका अधिकार है, वो ये कर सकते हैं क्योंकि नुकसान तो इनका हुआ है और नुकसान इनका सरकार के कामों की वजह से हुआ है। आप उप प्रधान हैं, आप क्या सोचते हैं, करना चाहिए इन्हें मुकदमा? और बिल्कुल करना चाहिए इनको, जैसे इनके दिल में इनको अपना करना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो इन्हीं का हुआ है, नुकसान तो ये भरेंगे। लेकिन सामने तो विधायक है, आप जान सकते हो सत्ता में पावर उनकी है, लोग उनकी सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? तो बना तो हमने भी विधायक किसी इंसान को ही रखा है, कोई बाहर से सुपरमैन तो बनाया नहीं यहाँ पे। अगर काम गलत करेगा तो गलत सुनने को मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा सुनने को मिलेगा। अब ये रोड है, ये मेरे ख्याल 6 महीने से पाड़ के गिरी हुई है और ये टायर के नीचे पत्थर आके लगा है, तो इसमें इस भाई दुकानदार के तो कोई कसूर है नहीं, लेकिन नुकसान कसूर तो विधायक का भी नहीं है ना। विधायक ने थोड़ी आके तोड़ा है पत्थर मार। विधायक के कहने से ही तो टूटा है, टेंडर विधायक ने लगवाया है। ये सड़क जो है वो विधायक जी कहते हैं कि मेरा सपना है, और ये सपने के पीछे लोगों के शीशे टूट रहे हैं, तो फिर उसके सपने की वजह से अगर लोगों के शीशे, इससे पहले तो सड़क ठीक थी। अब इसको बनाना है तो बनाओ तो सही कि 6-6 महीने सड़क खोद के रखी हुई है। आप उप प्रधान है संद रोड के, क्या आपने जाकर बातचीत की विधायक से या पानीपत नगर निगम में या उस ठेकेदार से पहले? हमने कम से कम भी विधायक को कम से कम भी 6 से 8 बार हमने उसको बोला है कि ये सड़क आपने खोद के रखी हुई है, इससे पब्लिक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, धूल भी है, मिट्टी भी है। ये जो पब्लिक को इतना धुआं उठ रहा है, इतनी मिट्टी उठ रही है, उससे भी बीमारियां भी हो रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा सपना है, पता नहीं सपने से कब नींद से उठेंगे और कब इसको बनवाएंगे, क्योंकि नींद में ही सपने आते हैं, जागते हुए तो सपने आते नहीं किसी को। ये आशु जी हैं, यहाँ उप प्रधान है। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जो शासन प्रशासन, जो आम आदमी आपको देख रहे हैं इस समय? साहब, एक तो इस रोड को बनवा दीजिए और मेरे नुकसान की भरपाई कर दीजिए, नहीं तो सोमवार के दिन, आज तारीख जो भी आप नोट कर लीजिए, सोमवार के दिन तीनों नगर निगम, आज 19 तारीख है, यानी मान के चले 21 तारीख को मैं आपको जो है वकील के नोटिस की आपको कॉपी दे दूंगा। नगर निगम, हमारे जो ठेकेदार जिसने यहाँ पे अलॉट किया इसको ठेका, और हमारे एमएलए साहब शहरी प्रमोद जी। लास्ट में जानना चाहूँगा, क्या इस पूरे वाकया का सीसीटीवी आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है, अभी आपको दे देंगे इसको जो है। हम इस पूरे वाकये की देखें, यहाँ पर ये बीस साहब के शायद ये वाहन है, वहाँ बीस साहब भी उसके अंदर होंगे, और उप प्रधान है यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हम इस पूरे वाकये की सीसीटीवी आपको दिखाएंगे। जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ठेकेदारों की गलती हमें भुगतनी पड़ रही है। इतनी कमाई नहीं है जितना नुकसान हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप समझ सकते हैं मंदे का दौर है, कोरोना ने वैसे ही लोगों को बेरोजगार कर रखा है, और ऐसे में 20,000 का नुकसान तो वही है, गरीबी में आटा गीला हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बताएं मलिक साहब ने जो कहा ऐसा उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।